साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से मई 2023 में चर्चा में थे। तो ये जो है आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैपिंग के व्यू से इन दोनों ही दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और यह जो आर्टिकल लिया गया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, उसमें मई 2023 के संस्करण से इस आर्टिकल को या इस कंटेंट को लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के बारे में। तो देखते हैं लद्दाख क्यों चर्चा में था। तो देखिए हुआ क्या कि भारतीय खगोलीय वेधशाला ने पहली बार लद्दाख में जो है वो नॉर्दर्न लाइट्स की परिघटना को कैप्चर किया है। ठीक है, नॉर्मली आप देखेंगे तो ये नॉर्दर्न लाइट्स की परिघटना है, ये आपको या तो नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे दिखाई पड़ती है। होता क्या है कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य में सौर आंधियाँ आती रहती हैं, और ये जो सौर आंधियाँ होती हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये ब्रह्मांड से होकर हमारे पृथ्वी तक ही पहुँचते हैं। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी जो है वो आप देखेंगे तो इधर ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल। तो इसको छोड़ करके इस प्रकार से जो है मैग्नेटिक या चुंबकीय क्षेत्र से ये घिरा हुआ है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये जैसे अखरोट होता है, अखरोट टाइप का ये घिरा होता है, परंतु यहाँ नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ये हिस्सा खुला होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक ये जो रेंज होता है या ये जो मैग्नेटिक सर्किल होती है ये यहाँ पर कवर नहीं होती है। तो जो चार्ज पार्टिकल सूर्य से होकर के आते हैं हमारे वायुमंडल में या पृथ्वी के वायुमंडल में, तो यहाँ पर आकर के ये जो आवेशित कण होते हैं वो रिएक्शन करते हैं हमारे वायुमंडल से, और यहाँ पर रिएक्शन जब करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रोशनी जो है वो दिखाई पड़ती है। जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं ये कलर, इस तरह की रोशनी, तो आसमान रात में इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, मतलब मेनली ग्रीन कलर का ग्रीन कलर की रोशनी निकलती है। तो ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, इस प्रकार की रोशनी आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे आप जब दीपावली में कई सारे पटाखे जलते हैं तो आपको आसमान में कलरफुल दिखाई पड़ता है, तो ऐसे ही यहाँ पर कलरफुल आपको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार की परिघटना जो है वो लद्दाख में देखी गई, पहली बार कैप्चर की गई। ठीक है, तो इसी को बात की जा रही है, यही है आपका नॉर्दर्न लाइट्स। अब आगे चलते हैं। अब अगला जो फैक्ट है वो है बारालाचा दर्रा के बारे में। बारालाचा या बड़ा लाचा दर्रा दोनों कहते हैं। ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इन दोनों के सीमा पर स्थित है। हुआ क्या यहाँ पर, तो यहाँ फंसे 76 पर्यटकों को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सुरक्षित निकाल लिया मई 2023 में। तो ये चूँकि यहाँ बर्फबारी प्रारंभ हो गई थी तो ये लोग फंस गए थे, तो यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। तो ध्यान रखिएगा, जो बड़ा लाचा दर्रा है, जब आपको ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो उसमें आपका हिमाचल रहेगा, तो ये हिमाचल प्रदेश के तहत आ जाएगा, जबकि ये है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बाउंड्री पे। इसको चाहे तो आप एक बार मैप में देख लें हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। तो देखिए यहाँ आप भारत के मैप में देखोगे तो ये आपका लद्दाख दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपका हिमाचल है। तो यहाँ पर बाउंड्री पर ये जो सीमा है यहीं पर आपका बड़ा लाचा या बारालाचा दर्रा स्थित है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा लद्दाख है। अब लद्दाख की सीमा देखें किससे लगती है, किन राज्यों से लगती है। तो लद्दाख की सीमा जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से, इन दो आपका हिमाचल राज्य है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इससे लगती है। और वहीं हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है, तो इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर और इधर आपका पंजाब से, हरियाणा से और उत्तराखंड से, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश से लगता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। और इसके अतिरिक्त ये यहाँ पर आप देखेंगे तो चाइना से भी अपनी सीमा साझा करता है। अब आगे चलते हैं। अगला, एक सेकेंड, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर। तो ये चर्चा में क्यों आया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी है। ये जो तुंगनाथ मंदिर है ये आपका उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है और ये शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अब उत्तराखंड को भी यदि आप मैप में देखना चाहें तो यहाँ आप उत्तराखंड को मैप में देख सकते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर
आप उत्तराखंड को मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त चाइना से और नेपाल से इसकी सीमा साझा होती है। तो ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। और ये दर्रों के बारे में थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में कौन से दर्रे हैं महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। उत्तराखंड में आपका लिपलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंग दर्रा, ये आपके उत्तराखंड में। और वहीं जब हमने हिमाचल प्रदेश की ऊपर बात की थी, हिमाचल प्रदेश में मेनली कौन से दर्रे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा या बड़ा लाचा, बोमीडला, यांग्याप, दीफू और शेला और बुमला दर्रे स्थित हैं। और वहीं आपका लद्दाख में बात करेंगे तो काराकोरम दर्रा जो है, काराकोरम दर्रा जो पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब यदि ऑप्शन में आएगा तो लद्दाख आएगा। तो ध्यान रखिएगा, काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला है आपका, एक सेकेंड, अगला पुराना किला दिल्ली के बारे में। तो पुराना किला आपका जो दिल्ली है, ये क्यों चर्चा में रहा है, देखिए पुराना किला स्थल पर नए उत्खनन से पूर्व मौर्य काल के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, इस वजह से यह चर्चा में था। तो पुराना किले के बारे में बात करें, इसकी स्थापना जो दीनपना नगर नाम से जो स्थापित किया गया था, उसी में यह किला स्थित है। इस पुराने किले का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल रहता है शासन का, वो आपका 1540 से 1545 तक रहता है। इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है इस पुराने किले का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली एक संशासित प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली एक संशासित प्रदेश है आपका। यदि आप इसके बाउंड्री को देखेंगे तो इसकी बाउंड्री आपकी दिल्ली की हरियाणा से लगती है। दिल्ली की जो बाउंड्री है वो हरियाणा से आपकी लगती है, और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से, तो दो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इसकी सीमा लगती है। अब आगे चलते हैं, अगला जो है आपका वो है राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए ये क्यों चर्चा में रहा है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने 3 बाघिनों को स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दी है। इस वजह से रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपका चर्चा में। ध्यान रखिएगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 4 जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, अगला है आपका मध्य प्रदेश के भोपाल के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, भोपाल जो है, भोपाल शहर सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। तो ध्यान रखिए, पूछा जाए कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का भोपाल है। अब हम लोग थोड़ा सा मैप में देखें तो मैप में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को देखते हैं। तो ये है आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। यदि इसकी सीमा देखें तो पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से इसकी सीमा साझा होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश से होकर के आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। कई बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से एक आपका राजस्थान भी है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को यदि आप यहाँ मैप में देखेंगे, चूँकि देखिए कई बार आपके एग्जाम में मैपिंग से संबंधित प्रश्न पूछता है कि भारत के किसी राज्य को दे दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा इसकी बाउंड्री कितने राज्यों से लगती है या कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखें मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड से नहीं लगती है, छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इनसे इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मध्य प्रदेश का जो आपकी राजधानी भोपाल के नज़दीक से गुजरती है। भोपाल, जबलपुर, शहडोल इसके नज़दीक से, उज्जैन इसके नज़दीक से होकर गुजरती है। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, अगला है आपका कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के बारे में।
तो जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, ये चर्चा में इसलिए क्योंकि कूनो नेशनल पार्क के जंगल में 5 और चीतों को बसाया जाएगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो नामीबिया से, अफ्रीकन देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और फिर बाद में दक्षिण अफ्रीका से जो है 12 चीते लाए गए थे। कुल 20 चीतों को यहाँ पर ला करके बसाया गया था। उनमें से कई सारे चीते जो है उनकी मृत्यु हो गई विभिन्न वजहों से। अब ये हो रहा है कि फिर से 5 और चीते यहाँ पे लाके बसाए जाएंगे इस कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला, कौन से जिले में? श्योपुर जिले में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब अगला है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश का ही एक और आर्टिकल है, इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। तो ये है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये क्यों चर्चा में रहा है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 1500 वर्ष पुराने कई शैल चित्रों और 1800 से 2000 वर्ष पुराने कई मानव निर्मित जल निकायों की खोज की गई है। कहाँ पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे महाराष्ट्र के हिंगोली के बारे में। तो महाराष्ट्र का हिंगोली क्यों चर्चा में था? क्योंकि प्रधानमंत्री ने लीगो इंडिया की आधारशिला रखी है महाराष्ट्र के हिंगोली में। ठीक है। अब लीगो का फुल फॉर्म क्या है? लीगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये ब्रह्मांड के गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के हिंगोली में। ठीक है, महाराष्ट्र के हिंगोली में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के ही नासिक के बारे में। महाराष्ट्र के ही नासिक के बारे में फिर मैप में देख लेंगे महाराष्ट्र को। तो SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हाल ही में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई एक घटना की जांच करेगी। इस वजह से ये जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है मई 2023 में चर्चा में आया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो ये जो वहाँ पे गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे देश में, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है ज्योतिर्लिंग आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मतलब ये शिव जी का मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण जो है तीसरे पेशवा बाजीराव के द्वारा, जिनका कार्यकाल जो है 1740 से 1760 तक रहता है। 1740 से 1760 इन्होंने करवाया था। तीसरे पेशवा बाजीराव ने करवाया था। तो ये चीज़, इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र को आप मैप में जब देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये है आपका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। अब इसकी बाउंड्री को देखें, इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो महाराष्ट्र की सीमा आप देखेंगे तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटका हो गया और इधर गोवा हो गया। पहले महाराष्ट्र की सीमा आंध्र प्रदेश से लगा करती थी। अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र में 2 हिस्सों में बट गया है, 2 प्रदेशों में। तो अब इसकी सीमा जो है तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखिएगा। और इधर आपका जो तट है वो अरेबियन सी से लगा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये तो हो गया महाराष्ट्र के बारे में। अब अगला जो है ये बात करते हैं गुजरात में। आते हैं गुजरात के जूना खटिया स्थल के बारे में। जूना खटिया स्थल ये क्यों चर्चा में रहा है? ये जो जूना खटिया स्थल है, ये यहाँ पर पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद से इस जगह पर 500 समाधियों या समाधान की खोज की है। और ये हड़प्पा जो हमारा पूरा स्थल है, या हड़प्पा सभ्यता है, उससे संबंधित ये जो खोज है उसी से संबंधित है। ठीक है। और इस खोज के बाद ये जो है धौलावीरा सहित गुजरात के जो अन्य हड़प्पा स्थल हैं उनसे भी ये पुराना हो गया। ठीक है। तो उनसे भी ये पुराना हड़प्पा स्थल है। और ये आपका जूना खटिया स्थल है किस जिले में है? तो ये जो कच्छ जिला है, कच्छ जिला में ही स्थित है जूना खटिया एक गांव, वहाँ पर ये खुदाई की गई है। ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। अब यदि आप गुजरात को मैप में देखेंगे, ये है आपका मैप में गुजरात। ठीक। गुजरात की सीमा राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से, 3 राज्यों से लगती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है।
और इधर कच्छ का जो कच्छ का रन है इधर, तो इधर आपका पाकिस्तान से भी बाउंड्री साझा होती है। ठीक, इधर आपका अरेबियन सी है, अरब है, और यहीं पर ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ खंबात, कच्छ की खाड़ी, नहीं खंबात की खाड़ी। और ये वाला जो है, एक सेकंड इसको पहले साफ कर देते हैं, यहाँ पर ये जो है खंबात की खाड़ी है, और यहाँ वाला जो है ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका कच्छ की खाड़ी है। ठीक, और ये आपका अरेबियन सी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि गुजरात से होकर के जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती, कर्क रेखा गुजरती। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती। कौन कौन से उसमें से? तो उसमें से आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 हो गए। इसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, 4 हो गया। 5वां है झारखंड, 6ठा है पश्चिम बंगाल, 7वां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका गुजरता है। और गुजरात के बारे में ये भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो समुद्री तट से सीमा साझा होती है वो गुजरात की है। मतलब सबसे लंबा समुद्री तट जो है भारत में वो किसका है? तो गुजरात का है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।